गंगा एक्सप्रेस वे के लिए यूपीडा 2900 करोड़ रुपए का लोन लेगा। जी हां, योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। साथ ही प्रयागराज में मेगा एनटीपीसी के तहत भी बजट को पास करा दिया गया है। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके मुताबिक नोएडा और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी के गुंडा नियंत्रण की कार्रवाई करने के लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए। प्रदेश की बिजली उत्पादन और उसके यूनिट को लेकर भी सरकार संजीदा है। प्रयागराज के मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रखरखाव के लिए बजट पास किया गया। साथ ही कानपुर के चकेरी में एयरपोर्ट और रोड बनाने की लागत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। गंगा एक्सप्रेसवे तो अभ्युदय योजना का शुभारंभ कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पाएंगे। लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अभ्युदय योजना का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कई छात्रों से इस बीच वह वर्चुअली संवाद करेंगे और इस कह सकते हैं इस अभ्युदय योजना के तहत जो गरीब तबके के छात्र हैं उनको उन्हीं के जिलों में कोचिंग क्लासेस की सुविधा मिलेगी। तो तस्वीर इस वक्त लखनऊ से, जहां यूपीएससी, जेई और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कैसे छात्र अपने जगह नहीं छोड़ सकते, अपने जिलों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे, उनको उन्हीं के जिलों में ये सुविधाएं मुयस्सर की जा रही हैं। तो छात्रों को सीएम योगी की एक अनूठी सौगात आज मिलने जा रही है। गरीब छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी, जिससे वह अपने ही जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से तमाम छात्र जो हैं वह इकट्ठा हुए हैं। गरीब छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा। लखनऊ से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से छात्रों को उन्हीं के जिलों में सुविधा होगी पढ़ने की, क्लासेस अटेंड करने की, क्योंकि जो तमाम मेधावी छात्र हैं उनकी कहीं प्रतिभा दब ना जाए, इसीलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही साथ वो तमाम छात्र भी मौजूद हैं जो उनसे आज संवाद करेंगे। तो बसंत पंचमी पर शुभ मुहूर्त होगा। कल से जो छात्र हैं वह क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा अभ्युदय योजना के तहत होगी। इसके लिए बाकायदा पंजीकरण किया गया है। 10 फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। हम लगातार तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। जो छात्र चयनित हुए हैं उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वर्चुअली संवाद होना है। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, छात्रों के लिए सरकार की ये एक अनूठी सौगात है। ये योजना उनके लिए प्रारंभ की गई है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन मुख्यमंत्री इस योजना को हरी झंडी दिखाएंगे और योजना के साथ ही आपको बता दें कि क्लासेस जो है वह शुरू हो जाएंगी। अभ्युदय योजना के बारे में जरा हम आपको समझाएं कि आखिरकार ये अभ्युदय योजना है क्या। आपको याद होगा कि 71वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। अनामिका हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं लखनऊ से। अनामिका, बहुत सरल शब्दों में जो दर्शक अभी जिन्होंने टीवी खोला है, हम पहली तस्वीरें उनको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें उन तक पहुंचा रहे हैं। अभ्युदय योजना आखिरकार है क्या, कैसे छात्रों को इनका लाभ मिल सकता है, कौन कौन से जो छात्र हैं इसमें शामिल हो सकते हैं? अनामिका। देखिए दीपिका,
उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आप ये भी जानती होंगी कि किस तरीके से यूपी में जो छात्र छात्राएं हैं जिनको बड़े कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए, कंपटीशन बीट करने के लिए जो तैयारी होती है उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, और उन्हें लगता है ऐसा कि अगर वो बाहर जाते हैं तो शायद उन्हें बेहतर पढ़ाई मिल सकेगी, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो उन्हें ट्रेन करेंगे, उनको अच्छी क्लासेस मिलेंगी। तो इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में देखा कि किस तरीके से जब एक वैश्विक महामारी आई उस दौरान राजस्थान से, दिल्ली से छात्रों को लाने के लिए बाकायदे बसें लगानी पड़ी और हजारों की संख्या में छात्र वहां से लौटे। ये वो छात्र थे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना घर छोड़ करके बाहर राज्यों में गए हुए थे। इसके बाद से इस बात को लेकर मंथन चल रहा था कि ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिसके जरिए यूपी के छात्रों को उनके शहर में ही ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि वो बेहतरीन तैयारी कर सके कंपटीशन बीट करने के लिए। इसके बाद यूपी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने इस योजना का ऐलान किया और ये कहा कि बसंत पंचमी के मौके पर इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। हालांकि तैयारियां अधिकारियों की ओर से पहले से ही की गई थी कि स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में जो 18 मंडल है वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि 18 मंडलों में कोचिंग की जो सुविधा है वो बसंत पंचमी के मौके पर शुरू हो सके। तो उसके जरिए ये प्रयास किया गया बाकायदी वेबसाइट बना करके कि जो भी छात्र इच्छुक है, जो भी छात्र ये चाहते हैं कि वो अपने मंडल में ही रह करके क्लासेस का फायदा उठा सके, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। बाकायदे 5 लाख छात्रों ने इस वेबसाइट के जरिए अपना पंजीकरण करवाया। पंजीकरण के बाद एक बाकायदे एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई। एग्जामिनेशन के बाद 50,000 छात्रों को चयनित किया गया जिनको पहली खेप में या पहले स्टेप में अभ्युदय योजना के जरिए कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। तो उन 5,000 छात्रों को माफ कीजिएगा 50,000 छात्र जो है वो अलग अलग मंडलों में कैसे इस का फायदा उठा सकेंगे। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो मंडल स्तरीय छात्र हैं उनसे आज संवाद करेंगे, बात करेंगे। आपको भी देखेंगे कि किस तरीके से IAS की बात करें, हम IPS की बात करें, हम TET की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, JEE की बात करें, तमाम जो सेक्टर है डिफरेंट फील्ड के लिए उनके छात्र आज मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे। कल से इनको क्लासेस का फायदा मिल सकेगा। कल से ही अपने जिले में ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तैयारी कर सकेंगे। इन्हें घर बैठ के ये मौका मिलेगा। उनके माता पिता को बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि इन्हें बाहर भेजना है, कैसे भेजना है। लड़की अगर जा रही है बाहर पढ़ने तो सुरक्षा किस तरीके की होगी, अगर लड़का भी बाहर जा रहा है तो महीने का खर्च कैसे वो देंगे, कैसे उनकी तैयारी होगी, कितने साल बाहर रहना होगा। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब परिवार है, सबसे ज्यादा गरीब परिवार जिनके बच्चे पढ़ने में तो होनहार होते हैं लेकिन उन्हें आगे पढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि फैमिली उनकी अफोर्ड नहीं कर पाती है बाहर रख के पढ़ाना या तैयारी करवाना या महंगा कोचिंग उनको क्लासेस उपलब्ध करवा पाना। तो ऐसे में ये जो सुविधा होगी या ये योजना होगी ये बहुत ही बड़ी इसे कह सके हम की योजना होगी अगर ये वाकई में गरीब परिवारों को मिल पाता है तो। क्योंकि आपने दीपिका हमेशा से ये सुना होगा कि ऑटो बिल्कुल अनामिका बने रहिएगा। जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को एक बार देखा है, सुना है और उसको अंतिम पायदान पर ले जाने के लिए आपने जो योजना चलाई है ये तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए मील का पत्थर बनेगा। उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर धर्मेश जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय वर्मा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण। अभी संचालक महोदय ने बताया कि यहाँ तक पहुंच गया 50 लाख तक लोगों ने देख लिया अब तक और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ये अभ्युदय योजना उन तमाम वंचितों को जाने वाला है जिसको 70 सालों तक किसी ने अब तक पूछा नहीं था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ उन गरीबों के, उन तमाम ऐसी व्यवस्था से वंचित रहने वालों से। मैं उनके तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आशा करता हूँ क्योंकि हमने कई राज्यों के लोगों ने भी हम लोगों से संपर्क किया है। भारत सरकार के लोगों ने भी संपर्क किया। कितना बढ़िया योजना बनाने वाले ऐसे लोगों को लिए जो उत्तर प्रदेश से प्राथमिकता 70 साल के बाद में आगे बढ़ने वाला है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिन अधिकारियों ने इसमें अपनी योगदान दिया है, मैंने जैसे सहगल जी हैं, हमारे वो कमिश्नर साहब हैं और पुलिस विभाग के अपने लक्ष्मी सिंह जी हैं और अन्य लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए ऐसे व्यक्तियों को टटोला है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मवाद के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं IIT कानपुर के प्रोफेसर HC वर्मा जी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, मैं देख रही हूँ उनका नाम सुनकर युवाओं के चेहरे की चमक बढ़ गई है। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक के लिए आप जाने जाते हैं और 2020 में पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर HC वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मंच पर सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, समाज कल्याण मंत्री जी हैं, रमेश जी हैं, तिवारी जी हैं, सभी का बहुत अभिनंदन। और इस अद्भुत अभ्युदय योजना की पूरी परिकल्पना को ग्रहण करने के लिए, उसको फिर धरातल पर उतारने के लिए आपने जो प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत को एक इस तरह की सौगात देने जा रहा है, जिसका अनुकरण शायद सभी सरकारें भविष्य के अंदर में करेंगी। बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ छात्रों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने जो इस अभ्युदय योजना के पहले लाभार्थी हैं। तो 2-3 बातें जरूर मैं आज संक्षेप में यहाँ से कहना चाहूंगा। ये जो कोचिंग है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हमारा देश पिछले कुछ समय से बहुत शिद्दत के साथ इस आत्मनिर्भरता के रास्ते पे बढ़ रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें कि हम जब कोचिंग कर रहे हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें भी इस आत्मनिर्भरता की भावना को भूलने नहीं। ये नहीं सोचना है कि हमारे शिक्षक मुझे पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे, हम वैसा ही सीखेंगे, हम उतना ही सीखेंगे, तो हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, फिर हम अपने उन शिक्षकों पर निर्भर हो जाएंगे। तो शिक्षक ने हमें एक दिशा दिखाई है, शिक्षक ने हमें एक छोटा सा रास्ता दिखाया है, लेकिन उस छोटे से रास्ते पर बढ़ करके और संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन करना, ये हमें करना है। तो अपनी कोचिंग लेते समय में, अपने क्लासेस लेते समय में इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। केवल वो विषय, वो इक्वेशंस, वो फॉर्मूले ही वहां तक सीमित नहीं रखना है अपने को, उसको आधार बना करके और स्वयं को विकसित करना है। क्योंकि स्वयं को विकसित करना बहुत आवश्यक है। नई सोच कब आती है? जब हम में स्वयं में अपने मस्तिष्क का हम विकास करते हैं। जो कुछ ज्ञान है किताबों के अंदर में, वही तो शिक्षक हमें पढ़ाएंगे, लेकिन जो ज्ञान किताबों में नहीं है, वो जब तक मेरे पास नहीं होगा, हम नई चीजें लेकर के नहीं आएंगे। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी अद्भुत नई योजना लेकर के आए हैं, तो इसलिए नहीं कि वो कहीं से किसी ने ट्यूशन में, यहाँ कॉलेज में अपनी डिग्री के समय में किसी किताब में से पढ़ा था, ऐसे नहीं है। तो हम एक नई सोच लेके आ सकते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उसके हम समाधान निकाल सकते हैं। ये है आत्मनिर्भरता, और इसके लिए अपने को बहुत सारी शक्तियां अर्जित